क्या आपने सोचा है कि हम पुराने नियम में चमत्कारों के बारे में पढ़ते हैं, लेकिन आज वे हमारे आसपास क्यों नहीं दिखते? इसका कारण यह नहीं कि परमेश्वर ने काम करना बंद किया है, बल्कि हमने बोलना बंद किया है। दुश्मन कलीसिया पर अपने सबसे पुराने हथियारों में से एक का इस्तेमाल कर रहा है, डराना धमकाना। वह हम सभी पर इसका इस्तेमाल करता है। ऐसे पल आते हैं जब हमें पता होता है कि हमें विश्वास से बोलना चाहिए, चंगाई की घोषणा करनी चाहिए और वचन पर डटे रहना चाहिए। लेकिन हमारे आसपास कौन है, हम कहाँ हैं, या हम क्या महसूस करते हैं, इन वजहों से हम चुप रहते हैं और यही चुप्पी डर को ताकत देती है। डराना धमकाना डर का ही एक छुपा हुआ रूप है। ये फुसफुसाता है, लोग क्या सोचेंगे, अगर वे हंस पड़े तो, अगर तुम गलत हुए तो। लेकिन अगर दुश्मन तुम्हें चुप रख सकता है तो वह तुम्हें बंधन में भी रख सकता है, और शैतान यही करता है। उसका अपना कोई शरीर नहीं है, वह लोगों का इस्तेमाल करता है। वह उनके विचारों, उनकी नजरों, उनके शब्दों का इस्तेमाल विश्वासियों को चुप कराने के लिए करता है। लेकिन भगवान ने कहा था कि मनुष्य सांप के सिर को कुचल देगा। इसका मतलब है कि हमें डराने धमकाने को कुचलने के लिए बनाया गया है, उसके आगे झुकने के लिए नहीं। रोमियो 4 हमें अब्राहम की संक्षिप्त विवरण थोड़े विस्तार से देता है। यह अध्याय बताता है कि भगवान ने उसका नाम कई राष्ट्रों का पिता तभी बदल दिया था जब उसके पास एक भी संतान नहीं थी। 25 साल तक उसने विश्वास के शब्द वातावरण में बोले। हर एक परिचय, हर एक बातचीत, हर एक संवाद वही घोषणा थी जो भगवान ने कही थी, न कि जो उसने देखी थी। यही विश्वास है, जो चीजें नहीं हैं उन्हें ऐसे बुलाना जैसे वे हों, जैसे वे वास्तव में अस्तित्व में हों। यह दिखावा नहीं है, बल्कि अपने मुंह से सृजन करना है। शैतान हमेशा तुम्हें तुम्हारे वादे से डराने की कोशिश करेगा, लेकिन इब्रानियों 10:22 कहता है, आओ हम अपने विश्वास के अंगीकार को दृढ़ता से थामे रहें, बिना डगमगाए, क्योंकि जिसने वादा किया है वह विश्वास योग्य है। डर उसका हथियार है, साहस हमारा है। इसीलिए यह पूछना बंद करें कि वे क्या सोचेंगे। वे तुम्हारे भगवान नहीं हैं, वे आपके प्रदाता नहीं हैं, आपको उन पर कुछ भी बकाया नहीं है। जब आप वही बोलते हैं जो परमेश्वर कहता है, तो स्वर्ग हिल जाता है। जब भी आप इस शब्द का प्रयोग करते हैं तो यह काम करता है। तो उपचार बोलो, विजय बोलो, पुनर्स्थापना बोलो। किसी भी दिन धमकी के कारण चुप न रहें, क्योंकि वही परमेश्वर जिसने पुराने नियम में चमत्कार किए थे, वह आपके मुंह खोलने और उनके लिए फिर से जगह बनाने की प्रतीक्षा कर रहा है। यदि आप इस विषय पर और अधिक विस्तार से जानना चाहते हैं तो मोर डिमोनिक स्ट्रैटेजीज देखें। देखने के लिए धन्यवाद।